एक 70 साल का नौजवान है, हिंदुस्तान में रहता है, वो डायलिसिस पे है, उसका वजन ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ है, उसको कैंसर है, एकदम हाई रिस्क। उसको थोड़ी खांसी हो जाती है और वो तय कर लेता है कि घर के बाहर नहीं निकलूंगा, ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहूंगा और अगर सांस लेने में दिक्कत है तो अस्पताल पहुंच जाऊंगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक वो टेस्ट कर लेता है और वो कोविड पॉजिटिव आता है। भारत का टास्क फोर्स या कोई भी कमिटी, कोई भी मेंबर मुझे अभी बताए कि इस पेशेंट को, जो अस्पताल जाने के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, उसकी अस्पताल जाने की संभावना कम करने के लिए आप उसको कौन सी दवा किस मात्रा में दोगे। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आपके मौजूदगी की वजह बताए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो रचना प्लान है, उसकी नींव है कि हाई रिस्क पेशेंट को ढूंढे और टेस्ट उसका जल्दी आए आपके हाथ में। तो बुनियादी खोखली है ना, क्या करोगे वो टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट लेके। अभी वो आदमी को लक्षण नहीं है तो लक्षण ठीक नहीं कर सकते, बुखार नहीं है तो डोलो नहीं दे सकते, उसको ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है, ब्यूटासोनाइड का वैसे भी कोई रोल नहीं है। तो आप उसको कहोगे आप घर से बाहर मत निकलो, आप ऑक्सीजन लेवल मेजर करते रहो और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो अस्पताल पहुंच जाओ। वो पेशेंट कहेगा वो तो मैं पहले करने वाला था, फिर मेरा टेस्ट क्यों किया। आप कहोगे नहीं नहीं, आपका जो टेस्ट किया उससे समाज को दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि अभी आप फोन उठा के लोगों को बोल सकते हो कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ कंफर्म, पिछले 48 घंटों में हम एक दूसरे के साथ थे, तो आप जो करना है अभी कर लो। और दोस्त उसको बोलेंगे थैंक यू, शुक्रिया बोल देने के लिए। अगर आपने इस पे भरोसा किया तो आप किस पे भी भरोसा कर सकते हो। वैसे केसेस एकदम कम आने वाले, केसेस कम है तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, केसेस ज़्यादा है तो एक दिन में टूट जाएगा ये सब। अरे क्या जनवरी 2022 में, एक साल पहले पूरा भारत खांस रहा था, कौन किसके संपर्क में, पूरा भारत एक दूसरे के संपर्क में था, कौन किसको बोलेगा। और संपर्क में है इसलिए काम पे जाना कम कर दिया तो 2-3 दिन में पूरी इकोनॉमी और पूरा देश डिब्बे में चला जाएगा। दूसरी वजह है टेस्ट करने की कि वो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट का जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। आपने कहा अरे एनालिसिस किया BQ1 आया है, बोला हाँ BQ1 आया, ठीक है ठीक है, अच्छा वो बोल दिया। आपने कहा नहीं नहीं BQ1 नहीं है, BQ1.1 है, बोला हाँ ठीक है BQ1.1 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोले बोले वो भी नहीं है, XBB है, बोले ठीक है XBB है, फर्क नहीं पड़ता। आप बोले नहीं नहीं BA5.2.1.7 है, आप बोले फर्क ही नहीं पड़ता। चाचू अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, ये चार में से कोई भी है, तो आप पता क्यों कर रहे हो क्या है। इतनी ऊपरों से बात होनी नहीं चाहिए। म्यूटेशन एनालिसिस का थोड़ा फायदा हो सके वो बाद में देखेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि टेस्टिंग ना करे, क्या मैं टेस्टिंग के खिलाफ हूं? हरगिज नहीं। मेरा एक अलग आइडिया है, लेस इज मोर। अगर टेस्टिंग कम किए तो ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा किए तो कम हो जाएंगे। अभी इस पेशेंट का, डॉक्टर रवि के प्लान के मुताबिक इस पेशेंट का टेस्ट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उसका टेस्ट मिनटों में होना चाहिए, उसका निकाल मिनटों में आना चाहिए और उसका इलाज घंटों में होना चाहिए। और इलाज के लिए निर्मा ट्रेलविर, एनसी ट्रेलविर और 3 दिन का रेमडेसिविर प्रोटोकॉल ये होना चाहिए। तो अभी मानो आप एक किसी शहर में रहते हो, ओके, और वो शहर में बारिश आने का खतरा है, लेकिन लोग ज्यादातर घर पे ही है, 99% लोग घर पे है, अपने खुद पे घर पे है, छत के नीचे है, तो वो तो भीगने वाले नहीं है। जो लोग घर के बाहर है वो हाई रिस्क है भीगने के लिए बारिश में, आपको भीगना अच्छा नहीं है। तो अगर बारिश आने की संभावना है तो आप जल्दी से दौड़ के उनके पास गए और हाई रिस्क लोगों को छाता दे दिया। वो पूरा फोकस है, वो हाई रिस्क लोगों को छाता देने पे है। अगर आप जो लोग घर पे बैठे हैं सुकून से छत के नीचे, उन्हें आप बोले कि आप छाता खोल लो, तो ये पागलपंती होगी ना। वैसी ही पागलपंती जो नौजवान लोग हैं उन्हें ये कहने में है कि आप मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग बना के न्यू ईयर की पार्टी को जाओ। देखो, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि लापरवाही करो, जो गवर्नमेंट आपको कहता है वो करो, वो मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर कोई हट्टा कट्टा जवान है, उसका मामूली, उसको डिसीज होने का, सीरियस डिसीज होने का चांस लगभग नहीं है, उसने टीके लिए है, तो उसको मास्क डाल के सोशल डिस्टेंसिंग बना के आपका क्या फायदा है। इतना ही फायदा है कि वो किसी हाई रिस्क आदमी को डिसीज ना दे दे, राइट। जिस वो घर के बाहर है, जिसके पास छाता नहीं है, उसको डिसीज ना दे दे। तो सिर्फ उन लोगों पे फोकस करो ना। सिर्फ डॉक्टर लोग अस्पताल में मास्क डाले, हाई रिस्क पेशेंट मास्क डाले, उनके आजू बाजू में मास्क डाले, उनको ही करो सिर्फ। बाकी अगर आपने ये चालू किया ना कि ये सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो वगैरह, क्या मिलने वाला है आपको इस सोशल डिस्टेंसिंग के। भारत का जो पूरा शादियों का मौसम है वो खत्म हो जाएगा इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। आपको ना
शादी दूसरे की है, वो तोड़ दोगे, और शादी तोड़ने के बाद वहां जाके आप बैंड बजाओगे, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आपको शादियां तोड़ने में क्या मजे आते हैं पता नहीं। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके जो पूरी इकोनॉमी अभी उभर रही है। देखो चाइना में तो अभी प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत बहुत। पूरा विश्व का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, वो सब भारत में होने वाला है। भारत में इतनी बरकत, इतना पैसा आने वाला है ना, भारत की बेटियां और बेटे इतने खुश होने वाले हैं ना। लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो अभी होनी चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई देश लेके जाएगा। तो वो चालू करने के लिए अभी आपने बीच में आके डर के मारे अपने इकोनॉमी का बैंड बजा दिया ना, तो भारत विश्व की सबसे ताकतवर आर्थिक संस्था हो सकती है, उसमें आप रुकावट डाल सकते हो। तो ऐसा मत करो। तो देखो ये जो अपने टास्क फोर्स के लोग हैं, वो बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें कुछ बोलूँ। वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, भारत में रहते हैं, सेवा करते हैं, पेशेंट देखते हैं, वो बड़े और दिल के अच्छे हैं, वो सब अच्छे लोग हैं। तो मैं उनका ऐसा तन से बोलता, अपना स्टाइल ही है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे। लेकिन भारत की जनता की वजह से और से मैं उन्हें कहता हूँ कि हम लोग इसको नोवेल पैंडेमिक बोलते थे ना, नया पैंडेमिक, नई महामारी। अभी 3 साल हो गए यार। सो ये नई पैंडेमिक नहीं है, ये अभी पुरानी पैंडेमिक है। इसके लिए नए पैतरे निकालो। तो नए पैतरे क्या है? अभी नम्रता से ये बात कैसे कहूँ पता नहीं। पैतरे है जो अभी मैंने बोले, ये वीडियो देखने को 2 मिनट लगेंगे, उस पर अमल करने को 5 मिनट लगेंगे। और ऐसा ही नहीं कि बाबा कि मैं कह रहा हूँ, अब तक पिछले 2.5 साल जो मैंने कहा है, जैसा कहा है, कोई भी वीडियो निकाल के देखो। एक गलती हुई थी वो बाद में देखेंगे, लेकिन कोई भी वीडियो निकाल के देखो क्या कब कहा था। ऐसा करो तो मजा आ जाएगा। ये भारत की जनता की ओर से मैं आपका कह रहा हूँ। और जो काम करना है ना, वो फुर्ती से करो। डॉक्टर रवि गोड से।